हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स और उसमें का यूनिट नंबर 1 यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। तो पहले वाले वीडियो में देखो हमने थोड़ा सा यूनिट के बारे में पढ़ा है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स और उसके थोड़ा सा जो भी SI सिस्टम, CGL सिस्टम के सिस्टम के बारे में। फिर हमने क्या पढ़ा, मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डायमेंशंस के बारे में पढ़ने वाले कि व्हाट इज़ मीन बाय डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होते हैं उसके बारे में। आप बोलेंगे कि सर ये हर वीडियो में तो आपके सिर्फ जो भी आप थ्योरी या फिर जो भी टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं वही टॉपिक्स ही कवर हो रहे हैं, लेकिन उसके बिलोंगिंग न्यूमेरिकल्स या फिर उसके बिलोंगिंग जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो तो आप पढ़ा ही नहीं रहे। सही है, तो उसके लिए ना अपना एक स्पेशल पार्ट आएगा ऑब्जेक्टिव या फिर न्यूमेरिकल बोल के, ठीक है ना। तो वो पार्ट आपने पक्का देखना है, ठीक है। तो वो पार्ट आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए ये जो अभी जो अपलोड हो रहे हैं वो उसमें सब आपको यही टॉपिक्स जो कवर हो रहे हैं वही उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो अभी आज के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो इसके पहले के जिसने भी वीडियोस नहीं देखे होंगे वो वीडियोस पहले देख लेना है अच्छे से, तभी जाके आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझेगा। और पसंद आया है तो आपको पता ही है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है ना। तो चलो वो बात तो अपनी आपकी पर्सनल हो गई, लेकिन मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि हमें पढ़ना है डायमेंशंस। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इन द स्टाइल ऑफ ठाकरे सर, है ना, हमें क्या पढ़ना होता है, इसका अच्छा सा एक डेफिनेशन पढ़ना होता है। डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस का डेफिनेशन जो है वो हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस का डेफिनेशन क्या रहेगा हमारा, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, आर द पावर टू विच, है ना, आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट्स ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया क्या? हर बार की तरह सिर्फ स्टेटमेंट या फिर सिर्फ डेफिनेशन देके हम लोग छोड़ते नहीं है। हमें सिंपल से एक चीज़ पता चली है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल यूनिट्स जो है उनके पावर में हम लोग रेस करते हैं। अरे सर क्या ये टेक्निकली बता रहे हो? सही बात है, इतना तो हमें समझता है नहीं, इतना समझ जाता तो हम लोग उससे समझ लेते थे, है ना। सही बात है, हमें ऐसा नहीं समझना है, हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते, अपने तरीके से समझते। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, तुम लोग को बताता हूँ। जैसे फंडामेंटल के कुछ एग्जांपल्स है ना, जैसे देखो यहाँ पे लेंथ है ना, पिछले वीडियो तुम लोगों ने देख लिया होगा, उसमें मैंने टेबल मिस कर गया था ना, वो टेबल मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी मिस हो जाता है एडिटिंग में। तो ये हो गया हमारा लेंथ के लिए L, ठीक है। मास के लिए क्या लेंगे रे हम लोग, मास के लिए M, कैपिटल M, है ना। ये नोटेशंस ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं धीरे धीरे पता चलेगा। आपको पता ही है कि धीरे धीरे खुलते हुए जाता है, फिर हमें पूरा जब वीडियो खत्म होता है तो हमें पूरा टॉपिक अच्छे से समझ के रहता है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। मास हो गया, फिर हमारा लेंथ हो गया, फिर हम लोग ले लेते हैं समझो टाइम, है ना। टाइम के लिए हमारा आ गया T, टाइम के लिए हम लोग T डिनोट करेंगे। फिर हमारे पास आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन में हम लोग डिनोट करेंगे K, ठीक है। टेम्परेचर के लिए K, टेम्परेचर के लिए T करते थे, फिर टाइम के लिए T का प्रॉब्लम आ जाता था, ठीक है। फिर आगे का नेक्स्ट जो हमारा रहेगा करंट के लिए I, करंट के लिए I, और भी बहुत सारे रहने वाले हैं, जैसे तुम्हारे इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बहुत सारी चीज़ें इसमें रहने वाली है, उसमें कि मैं स्पेसिफिक चीज़ें ही लिया हूँ, ज़्यादा डीप में गया नहीं हूँ। अभी ये जो है ना, लेंथ जो है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका मैंने L कंसिडर किया, मास का मैंने M कंसिडर किया, टाइम का मैंने T कंसिडर किया, टेम्परेचर का मैंने केल्विन का K कंसिडर किया, और करंट का मैंने I मतलब एम्पियर, है ना, करंट के लिए, ठीक है। तो वो उसके लिए हम लोग यूज़ कर लिया। अभी जो होता है ना, इसी रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस का मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दिया था। अभी ये डायमेंशन एनालिसिस करना क्या होता है, होता क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे तो हमें समझ में आएगा नहीं, तो उसके लिए लेना पड़ेगा एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैं कट तो नहीं रहा हूँ ना, कट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल लेने तो थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया भाई एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई भी फॉर्मूला बताओ जो तुम लोग को 10th में पढ़ चुके हो। देखो ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा सा 10th से बेसिक बिलोंग करते हुए जाएगा, ठीक है। तो मुझे बता दो कि 10th में कुछ भी तुम लोगों ने कोई भी फॉर्मूला पढ़ा होगा तो वो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, और थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा ईजी वाला लिखते हैं। तो पिछली बार भी हमने एक वेलोसिटी का एग्जाम्पल लिया था, तो वेलोसिटी का एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है ना। तो जो थोड़ा सा फैमिलियर लगेगा ना तुम लोग को, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है रे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ बोलो फटाफट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उनको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये वाला फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैसे भी पता है तुम लोग को। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि तुम लोग सिर्फ मेरा वीडियो देख के ही बता सकोगे, ऐसे भी पता है तो बता देना है ना, क्या दिक्कत है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है रे, लेंथ, ये भी मैंने पिछली बार लिखा के दिया था, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। फिर लेंथ के लिए हमने अभी अभी बोला था, लेंथ के लिए क्या चाहिए रे, एल लिख लिया। टाइम के लिए क्या चाहिए रे, टी लिख लिया। अभी मुझे बताओ इनके पावर में, हमने अभी बोला था मस्ट बी रेज्ड इन द पावर, है ना, मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू पावर, है ना। इनके पावर में क्या है रे, इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, बराबर है कि नहीं है, इसके पावर में 1, ठीक है। तो दोनों के पावर में 1 1 है, लेकिन ये मुझे नीचे में नहीं चलता है, मुझे क्या चाहिए, एक लाइन में चाहिए। तो मैं एक लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखेंगे, ये आ गया मेरा l का पावर 1 और t ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t का पावर क्या हो जाएगा, -1। हाँ, गलत नहीं बोलना है, 1 नहीं रहेगा, वो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ध्यान में रखना है, बहुत अच्छी चीज़ है ये वाली, ठीक है। अभी ऐसा जो मुझे मिल गया है ना, इसको लगा देते हैं हम लोग ब्रैकेट, क्योंकि ये L और T भाग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे है डायमेंशनल एनालिसिस है या फिर मेरे डायमेंशंस है। समझ में आया क्या। तो कुछ बुक्स में आप लोगों को ऐसा मिलेगा L1 या फिर T-1 सिर्फ, क्योंकि यही इसमें है इसलिए यही आएंगे। और कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी मिल सकता है, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ रेड पेन से। देखो कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा, यहाँ पे L, एक्चुअली ये फॉर्म ऐसा होता है MLT या फिर LMT बोलते हैं हम लोग, MLT, है ना, या फिर LMT भी लिख सकते हो, है ना। तो LMT लिखते हैं, चलो तुम लोग को तो कंफ्यूज नहीं होता है, L दोनों भी एक ही चीज़ है, क्या लिखना है, MLT, ठीक है। अभी मास का कितना है रे, मास का इसमें है ही नहीं, इसलिए मास का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर -1, ऐसा हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ बुक्स में आपको ML आगे पीछे मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको ऐसे ही मिलेगा, बस इतना ही, है ना। तो हर बुक की तरह, हर बुक के जरिए उन्होंने वैरी किया है। मैंने सभी चीज़ बता दी, मैंने सभी चीज़ इसलिए बता दी ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। फिर बुक में दिखा नहीं सर, ये ऐसा नहीं था सर, आपने ऐसा पढ़ाया सर, फिर आपने गलत तो नहीं पढ़ाया सर, ऐसा कुछ भी दिमाग में आने से पहले ही मैंने तुम्हारा डाउट क्लियर कर दिया। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल से हमारा होता नहीं है, मन ही नहीं भरता, हमारा दिल ही नहीं भरता, जी ही नहीं भरता। तो चलो और एक एग्जाम्पल लेके देखते। चलो तुम लोग बताओ कोई भी एग्जाम्पल, वॉट एवर द एग्जाम्पल इज। हाँ चलो बताते हैं। हाँ एक पहले और एक इजी वाला लेते हैं। चलो वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम लिया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है रे, बोलो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू, सॉरी स्मॉल l लिखते हैं, L इंटू बी इंटू एच। अभी मुझे बता, L मतलब लेंथ, है ना, L मतलब लेंथ, ब्रेड मतलब भी लेंथ, और हाइट मतलब भी लेंथ। तो L का क्या हो गया रे, क्यूब। तो हमारा ये मिल गया L का क्यूब। या फिर मैंने जैसे बोला है कुछ बुक्स के हिसाब से, और कुछ बुक्स के हिसाब से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, M0 L0 सॉरी L3 T0, सॉरी ऐसा भी हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। तो वॉट एवर योर चॉइस, तुम लोग जो चॉइस से लिखना चाहते हो। मैंने ब्रैकेट में ये चीज़ ये भी बताया और बिना ब्रैकेट में वो भी चीज़ बता दी, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो सब लोग, फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। हो गया सबका नोट डाउन, बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इतने से नहीं होगा, नहीं इतने कम से तो नहीं होगा ना, कैसे होगा। तो एग्जांपल लेके देखते हैं, और एक आध एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेंगे डिफिकल्ट थोड़ा सा, तो हमारा एग्जांपल आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, फोर्स। और भी डिफिकल्ट लेंगे अभी के लिए, ठीक है। फोर्स है ना, फोर्स सही है। तो फोर्स का फॉर्मूला बताएंगे सब लोग। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा उसको दिख जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो ये वाले वीडियो में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, सबको पता है। सब लोगों ने 10th में पढ़ चुके हैं, जिसने 10th में चीटिंग की है उन्होंने ये नहीं पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो चलो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बताओ मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है। तो मास तो फंडामेंटल है, इसको वैसे ही रख देंगे, है ना। मास इज फंडामेंटल, एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंडामेंटल। तो हम लोग इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में रेस करते हैं। डेफिनेशन को याद रखना है, डेफिनेशन को भूलना नहीं है कभी भी। तो फंडामेंटल में रेस करेंगे, तो चलो फंडामेंटल में रेस करते हैं। तो क्या आएगा रे, एक्सेलरेशन क्या आएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आ गया हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अभी वेलोसिटी अपॉन टाइम आने के बाद फिर आगे बढ़ते, फिर से मास इनटू वेलोसिटी
इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इन सबके डिवाइड में ये वाला टाइम दिख रहा है ना। ध्यान दो अच्छे से, थोड़ा सा भी अगर वीडियो से हटता है ध्यान तो फिर ये दोनों चीज़ें मिस हो जाएंगी, ठीक है। फिर मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। देखो इतना डीपली मैं नहीं जाता हूँ जनरली, लेकिन पहला वीडियो है, तुम लोग मेरे साथ में हो इसलिए मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ। तो टाइम का हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है, टाइम का यहाँ पे हो गया हमारा स्क्वायर। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा, ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैं लेंथ लिखना चाहूँगा, है ना, लेंथ लिख लेता हूँ तो थोड़ा सा और भी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मास इंटू लेंथ हमारे यहाँ पे हो जाता है, और टाइम की जगह मैंने टाइम स्क्वायर लिख लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग ये चीज़ मास इंटू लेंथ हो गया हमारा। फिर हमारे पास देखो जो भी हमारे पास है रहता है वो लिख लो। मास के लिए हम लोग लिखते हैं m कैपिटल वाला, फिर लेंथ के लिए हम लोग लिखते हैं L कैपिटल वाला, फिर t के लिए लिखते हैं T कैपिटल वाला, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिया। लेकिन मुझे ये नीचे में नहीं चलता, ये ऊपर चाहिए तो ऊपर ले लो भाई, ये ले ली ऊपर, तो m1 L1 T -2, इसको लगा दिया ब्रैकेट। ब्रैकेट किस लिए लगाना है, क्योंकि ये भाग ना जाए। गलती से भी ब्रैकेट भूल गए तो ये भाग जाएगा पक्का, ठीक है, भाग जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा गलत, ठीक है। तो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना है, यहाँ पे ये लगाना ही लगाना है। समझ में आया क्या सबको? तो मैंने 3 एग्जाम्पल लेके दिखा दिया है तुम लोग को, सबको समझ में आ गया ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। फिर भी और एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल लेते हैं। चलो थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो करंट का एग्जांपल लेते हैं। करंट का तुम लोग बोले सर वहाँ पे करंट लिखा, आपने करंट का कुछ बताया नहीं, तो चलो करंट का लेके देखते हैं एक एग्जांपल। करंट का क्या फार्मूला होता है रे? हाँ बताओ ना। I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, करंट का डायमेंशन एनालिसिस नहीं होता है। किसका डायमेंशन एनालिसिस होता है रे? चार्ज का डायमेंशन एनालिसिस होता है, करंट का कभी डायमेंशन एनालिसिस नहीं होगा, ठीक है ना। तो चार्ज का डायमेंशन एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। क्योंकि फंडामेंटल में चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी बट करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई यहाँ पे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होने के बावजूद भी Q का फंडामेंटल ना होने की वजह से Q इज इक्वल टू I इंटू टी लिखना पड़ा मुझे। अभी Q इज इक्वल टू I का हमें I पता ही है, T का हमें T पता ही है ना, बराबर है। चार्ज अपॉन टाइम लिख सकते थे ना हम लोग, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लिखना पड़ेगा। तुम लोग अभी समझदार हो गए हो। 1 1 ब्रैकेट दे दो यहाँ पे, ये हो गया हमारा चार्ज के लिए। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या मिला रहे हमारा I1 T1। अगर तुम लोग दूसरे तरीके से भी लिखना चाहते हो, जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि कुछ बुक्स में ऐसा भी मिलेगा M0 L0 I1 T1, ऐसा भी हमें यहाँ पे मिल सकता है। समझ में आया? समझ में आया सबको? सही से समझ में आया क्या? वेरी गुड। चलो तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके तुम लोग को डायमेंशनल या फिर डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है बहुत अच्छे से समझा के दिया है। ये चीज़ों के ऊपर से हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चलती है, ठीक है। बच्चे कुछ चीज़ें जो है वो अपन ऑब्जेक्टिव में भी कवर कर लेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ इसके अलावा भी कुछ आता है तो उसको मैं वहाँ पे एडिशन करते हुए चले जाऊँगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेज, एप्लीकेशंस, ठीक है। अभी हमने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ तो लिया, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, हमें यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ या फिर यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग में। चलो सब लोग हेडिंग डाल देंगे मेरे साथ में, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ऐसा पूरा हेडिंग डालेंगे। हाँ मैं थोड़ा सा आलसी हूँ तो मैं सिर्फ इतना ही डालूंगा, ठीक है, हाँ चलेगा। तो यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो मैं यहाँ पे पहले ही तुम्हारे को रिवील कर देता हूँ। देयर आर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, 3 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, है ना। तो उसमें का एक 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हुए जाने वाले हैं। तो पहला जो रहेगा दैट इज व्हाट, टाइप नंबर 1, टू चेक, है ना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अभी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है, कैसा क्या करेक्टनेस चेक करना है, करेक्टनेस क्या चेक करना है, हमें तो पता ही है कि भाई जो भी फार्मूला रहेगा वो करेक्ट ही रहेगा।
नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एक आध बार हमने कंसिडरेशन में गलत भी ले लिया होगा। देखो ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो बेसिक में चीज़ें यही ऐसी ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। तुम लोग बोलेंगे कि सर ये तो हमें ऑलरेडी पता है, नहीं पता होगा, मैं बताऊँगा। देखो यहाँ पे हम लोग करेक्टनेस में एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ऐसे तो समझ में आना है नहीं, है ना। हमारे फंडा के हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल लिए बिना आगे बढ़ेंगे नहीं, तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में कुछ भी, कोई भी रैंडम कोई भी फार्मूला तुम लोग उठा के ले सकते हो, लेकिन हमारे पास एक जो तुम लोग फोर्स नाम के चैप्टर में आगे में पढ़ोगे, या फिर तुम लोगों ने 10th में एक चैप्टर है, देखो ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर है तुम्हारे लिए 10th में, है ना। वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी होगी, काइनेमेटिक इक्वेशन सॉरी, है ना। हमने पढ़ी होगी काइनेमेटिक इक्वेशंस नाम की थ्योरी, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस में हमने 3 इक्वेशंस पढ़े, उसमें का कोई भी एक रैंडम, एक इजी वाला, हार्ड वाला, जो चाहिए वो ले लो। तो मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा हार्ड वाला, मुझे पता है तुम लोग बोलेंगे कि सर हार्ड वाला लो, मैं हार्ड वाला लेता हूँ। s = ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। देखो मैं हार्ड वाला ले तो रहा हूँ, लेकिन समझना जरूरी है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि सर इतना हार्ड ले लिया आपने कि मुझे समझ में ही नहीं आया। तो मैंने हार्ड वाला जानबूझ के लिया। होमवर्क में मैं तुम लोग को 2 इजी वाले भी दूंगा, ठीक है। अभी ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। लेकिन इस फॉर्मूले को लेते हुए मैं डायमेंशनल एनालिसिस करूंगा, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो देख लो बाबा सही है कि नहीं है इक्वेशन, अच्छे से देख लो। हाँ सही है, मुझे नींद से उठा के भी पूछोगे तो मैं सर ये बता दूंगा फॉर्मूला कि s = ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर इज अ काइनेमेटिक इक्वेशन फ्रॉम द फोर्स, है ना। तो तुम लोगों को पता ही है। चलो तो फिर मैं इसी फॉर्मूले को करेक्ट है कि नहीं है बताऊंगा, फिर एक रॉन्ग वाला यहाँ पे लेंगे, फिर रॉन्ग वाला भी करेक्ट है कि रॉन्ग है देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो लेट चलो लेट क्या करना है, s = s मतलब व्हाट इज s रे, s क्या है फटाफट बता देंगे। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है s? s इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो s इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ, है ना। तो लेंथ का डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है रे, सबको पता चल चुका है अभी। लेंथ का होता है ओनली l का पावर 1, ठीक है। और mlt के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो तीनों लिख सकते हो, लेकिन मैं सिंगल में लिख रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ जाएगा ना, नहीं तो फिर 3 इसमें लिखता हूँ, 3 इसमें भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पहले एक इसमें लेते हैं, ठीक है। u = क्या होता है, u इज व्हाट, हाँ u इज वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी। मुझे पता था तुम लोग वेलोसिटी बोलोगे देखते देखते, है ना, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा चलो कौन सी भी वेलोसिटी रहे, वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला अभी हमने पढ़ लिया था, क्या है रे, m बोलो मीटर पर सेकंड ना, m0 l1 t - 1 m1 l1 t - 1, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल चुका है। फिर ये u का हो गया, फिर t के लिए क्या है रे, t व्हाट इज t, इसमें का t कौन होता है, टाइम होता है। t क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम के लिए t1, ठीक है। वीडियो अच्छे से देखो तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो t का हो गया टाइम 1, है ना। यहाँ पे m0 l1 t1 मैंने -1 लिखा, मैंने m0 नहीं भी लिखा तो भी चलता था, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे आ गया ये, फिर नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा, अच्छा इसको मैं मिठाई देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे तुमको, है ना। m0 है नहीं सर, फिर लिखा क्यों। हाँ फिर आ जाता है हमारा a के लिए क्या है, हमारा एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, l1 t - 2, वेरी गुड, l1 t - 2। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, इसमें m0 और t0 है, इसमें m0 है, इसमें m0 और t0 है, इसमें m0 है, ठीक है। लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो है ही नहीं, प्रेजेंट पे नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, और एक क्या बचा हुआ, टाइम। तो टाइम का कुछ होता ही नहीं है। और 1/2 क्या है, 1/2 इज द कांस्टेंट। तो हमें ऐसी 4 चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी है। अभी वही 4 चीज़ों को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1। तो चलो पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट व्हाट वी गेट। चलो रे भाई हमको क्या क्या मिला रे बाबा, देख लो, इसको पुट इन कर दो यहाँ पे। तो हमें मिल गया है l to the power 1, फिर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिला है रे, l to the power 1 के बाद u पे क्या मिला है, l1 t - 1, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ू, ओके। चलो फिर क्या बोला है, प्लस हाफ ऑफ, सॉरी प्लस नहीं, t का बच गया ना, ये t का बच गया, t का क्या है रे, t का पावर 1, ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूँ, आगे नेक्स्ट में क्या है, प्लस में क्या बचा रहे हमारे पास, चलो प्लस में क्या बचा है देख लेते हैं, हाफ में लिख लेते हाफ। फिर a का क्या है रे, a का क्या है, a का आ गया हमारा l1 t - 2। ध्यान दो फटाफट, अच्छे से ध्यान रखो, कोई इधर उधर देखना नहीं, इधर उधर डाइवर्ट कर दिए कि क्या कार्यक्रम हो गया तुम लोग का, ठीक है। अभी t का पावर 1 का पावर 2, ये 2 यहाँ से आया है,
ये 1 यहाँ से आया है, ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। अभी हमें ऐसा कुछ यहाँ पे मिल चुका है। अभी ऐसा मिलने के बाद अभी इसका आगे बढ़ते हैं, है ना। जिसका जिसका जो जो पावर है वो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो जिसका जिसका जो जो पावर रहेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, L1 है ना। तो यहाँ पे ये जो दो ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, इन दो ब्रैकेट को हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो करते हैं। इधर में L का पावर 1 इज इक्वल टू L1, यहाँ पे L1 है क्या, नहीं है, तो L1 जैसे का वैसा। चलो फिर यहाँ पे t टू द पावर -1, t टू द पावर 1, उन दोनों का पावर का क्या हो जाता है, एडिशन। तो पावर का एडिशन हो गया तो t टू द पावर क्या हो गया रे, 0 हो गया, t टू द पावर 0 हो गया, प्लस 1/2 को तो वैसे भी वैल्यू नहीं है बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, तो उसके लेना देना ही नहीं है। अभी तुम लोग बोले सर ये प्लस क्यों नहीं कर रहे आप, तो डायमेंशन एनालिसिस में प्लस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा, ध्यान रखना है वीडियो में, लास्ट में मैं तुम लोग को वो चीज़ भी बता दूंगा, ठीक है। अभी बताओ L और L, यहाँ पे L है क्या, नहीं है, तो L छोड़ दो। फिर T 2 × T क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, और ये -2 मतलब क्या हो जाएगा रे, L टू द पावर 1 T टू द पावर अगेन 0 हो जाएगा। तो अभी अच्छे से अगर देखते हैं तो कभी भी हमारा डायमेंशंस में एडिशन नहीं होता है, डिफरेंट जो डायमेंशंस होते हैं ना उनका कभी एडिशंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर हमारा क्या हो जाएगा रे, L1 हियर इज हियर एंड हियर, तीनों जगह पे क्या है, L1। जब तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती है देन इसको हम लोग बोलेंगे द फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनली, क्या बोलेंगे हम लोग, डायमेंशनली करेक्ट, ऐसा हम लोग इसको बोलेंगे, डायमेंशनली करेक्ट बोलेंगे। अभी तुम लोग बोलेंगे कि सर हाँ सर आपने पढ़ाते पढ़ाते एक चीज़ नई सी यहाँ पे ऐड कर दी कि बाबा ये ऐसे दो चीज़ें ऐड नहीं होती है, तो ऑब्वियसली नहीं होगी, मुझे बता बोला। देखो एक चीज़ जो रहेगी हमारी, फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी रहेगी, है ना, और प्लस चलो वेलोसिटी मतलब 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, ठीक है, और प्लस में हमारे पास रहेगा समझो एक्सेलरेशन रहेगा, है ना, एक्सेलरेशन लो, फोर्स लो, क्या रहेगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। अभी ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये दोनों ऐड होंगे क्या, नहीं होंगे, ये होते ही नहीं है ऐड। ऐसे दो लोग ऐड नहीं होंगे। कौन से दो लोग ऐड होंगे, देखो 10 मीटर पर सेकंड प्लस 15 मीटर पर सेकंड, दोनों जब यूनिट सेम रहेगा, दोनों क्वांटिटी जब सेम रहेगी तभी ये दोनों ऐड होंगे। हाँ चलो एग्जांपल के तौर पर और एक इजी एग्जांपल लेके बताता हूँ। चलो सर जब तक समझ में नहीं आता आगे नहीं बढ़ेंगे, हाँ मेरा रूल ही है। चलो मैं 2 किलो प्लस 4 मीटर को ऐड करके बताओ, बोला 2 किलो आलू को 4 मीटर रोड से ऐड करके बताओ, पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल, समझ में आया ना, पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या पॉसिबल हो सकता है, 2 किलो और 4 किलो, इट विल बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है, दो डिफरेंट पॉसिबल नहीं हो सकते। वैसे ही ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है। देखो यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी और टाइम था, सॉरी, और यहाँ पे क्या था, एक्सेलरेशन और टाइम था। तो ये दो अलग अलग है, तो ये दोनों कभी ऐड नहीं होंगे। और फिर देखेंगे हम लोग L1 तीनों जगह पे L1 है, तो हमारा क्या आ गया, आंसर करेक्ट आ गया है। समझ में आया क्या? तो ये मैंने पते की बात भी इसी फॉर्मूले में बता दी। अभी ऐसा करता हूँ मैं, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग पहले बता देते हैं ये वाली सब चीज़ें, और फिर जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करना लगते हैं तब उसमें डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, फिर हमारे ध्यान में नहीं आता है। तो जब जब क्वेरीज आएंगी तब तब मैं उसको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा में बताते रहूँगा, ठीक है। ये पॉइंट्स पढ़ना था हमें, लेकिन मैं चाहता था जहाँ पे डिफिकल्टी आई वहाँ पे भी हम लोग पढ़े, तब जाके ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो इसी तरीके से हमारे एजुकेशन पॉइंट में पढ़ाया जाएगा। तो इसी तरीके से हमने धीरे धीरे पढ़ते हुए जाना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। समझ में आया ना? हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और तुम लोग हमें लाइक और सब्सक्राइब करते जाएंगे। क्लियर है? तो चलो फटाफट लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, लिख लो फटाफट। है मैंने इसके पहले आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताया है, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से तो हमारा मन भरता नहीं है, है ना, तो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो और एक एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इजी वाला लेता हूँ इस बार, लेकिन उसको गलत करके लूंगा। मतलब v = u + at, ये तुम लोग को पता है, काइनेमेटिक इक्वेशन नंबर 2, है ना, लेकिन सबको पता है ये ऐसा ही सही है, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा गलत करता हूँ। जब मैं इसको गलत करूंगा ना तो डायमेंशन एनालिसिस हमें बताएगा कि ये गलत कर दिया है आप लोगों ने करके। तो
तो लेट हमारा क्या आ जाता है, लेट में देखेंगे लेट v इज इक्वल टू क्या आया रे इन ब्रैकेट। अभी इस बार मैं ना तुम लोग को ब्रैकेट वाला मतलब पूरा का पूरा लेके बताऊंगा, ठीक है। कुछ बुक्स में आप लोग ऐसा भी मिल सकता है ना, तो मैं दोनों टाइप से बता रहा हूँ। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि जो मिसिंग था वो पिछली बार हमने जो जीरो वाले थे पावर वाले वो लिए ही नहीं थे, लेकिन इसमें ले लेता हूँ, ठीक है। तो m0 L1 t-1, ठीक है। फिर u में क्या आएगा, u इज इक्वल टू m0 L1 t-1, ठीक है। a में क्या आ जाएगा रे m0 L1 t-2, ठीक है। और t में क्या आ जाएगा m0 L0 t क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसा हमारे यहाँ पे मिल जाता है। फिर हम लोग ये वाले जो भी मिला है उसको यहाँ पे पुट करते हैं, है ना, पुट कर देते हैं। चलो पुट इन इक्वेशन 1, सबको पता है। चलो पुट इन इक्वेशन 1 करने के बाद हमें क्या मिलेगा, चलो बताएंगे एक साथ क्या मिलेगा रे। चलो देख लेते हैं एक बार क्या मिलेगा। v की जगह पे हम लोग पुट करेंगे m0 L1 t-1 इज इक्वल टू u की जगह पे क्या मिलेगा m0 L1 t-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, a की जगह पे क्या मिलेगा m0 L1 t-2, है ना। और फिर लास्ट t की जगह पे क्या मिलेगा m0 L0 t-1। समझ में आया क्या सबको। तो यहाँ पे हमें ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं m0 इज इक्वल टू L1 माइनस t-1, जैसे का वैसा लिख रहा हूँ, बस इसमें चेंजेस क्या कर रहा हूँ, ये वाला ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो यहाँ में आ गया 0 L1 t-1 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 0 2, ये 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 इंटू 1 इज 2, तो -2 मिल गया, ठीक है। प्लस में यहाँ पे भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m0 पावर का एडिशन, तो m0 हो गया, l का पावर 1 हो गया, t का पावर क्या हो गया रे -1 हो गया, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको देख के अच्छे से मुझे बताएंगे कि क्या दिख रहा है तुम लोग को बोर्ड पे। अच्छे से देखो बोर्ड पे हमें ये चीज़ दिख रही है कि ये वाला जो चीज़ है देखो L1 t-1 L1 t-1 ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ये थोड़ा सा क्या मिल रहा है हमें, डिफरेंट मिल रहा है। तो डिफरेंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन इज व्हाट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली व्हाट, इनकरेक्ट। क्या है रे डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। ये जो हमें इक्वेशन मिला है वो डायमेंशनली क्या मिला है, इनकरेक्ट मिला है। तो इस पर से तो पता चल गया, देखो बता दिया डायमेंशन एनालिसिस ने, उसका एप्लीकेशन ही वो है, उसने बता दिया कि डायमेंशनली इट इज व्हाट, इनकरेक्ट। लेकिन कितने से करेक्ट है, कहाँ पे करेक्ट है वो, कहाँ पे वो रॉन्ग हो गया है, वो भी हमें डायमेंशन एनालिसिस बता पाएगा। देखो यहाँ पे क्या चाहिए था L1 t-1, यहाँ पे क्या चाहिए था L1 t-1, लेकिन यहाँ पे क्या मिला है L2 t-2। तो क्या ज़्यादा का मिला है रे, बताओ चलो क्या ज़्यादा का मिला है, L1 t-1, ये क्या मिला है, ज़्यादा का मिला है। एक बार फिर से ध्यान दो, फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे L1 t-1, यहाँ पे L1 t-1, लेकिन यहाँ पे L1 t-1 चाहिए था, तब जाके ये करेक्ट आता था, लेकिन रॉन्ग आया क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया है, L1 t-1 ये एक्स्ट्रा आया है। और ये L1 t-1 जो है वो है हमारा वेलोसिटी। तो कोई भी एक वेलोसिटी ले लो, मैं u बोल देता हूँ, तो u हमारा क्या आया है, एक्स्ट्रा आया है। तो देख लो अच्छे से फॉर्मूले में u एक्स्ट्रा आया है क्या, हाँ ये u एक्स्ट्रा आया है, सही बात है, क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो u स्क्वायर आया है। तो समझ में आया क्या क्या एक्स्ट्रा आया है, और वो चीज़ भी हमें किसने बताई रे, डायमेंशनल एनालिसिस ने बताई है। तब जाके हमारा ये पॉइंट क्या हुआ है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है। ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको हमेशा बताते रहेंगे हम लोग इन एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट का जब भी तुम लोग क्लास लोगे तो इसमें ऐसी एक तो भी ऐसी नई बात तुम लोग को मिलेगी। पिछले वाले इसमें भी मैंने बताया और इस वाले इसमें भी मैंने बताया, ठीक है। तो मैंने दो एग्जांपल लिए, एक करेक्ट का लिया, एक इनकरेक्ट का लिया। एक एग्जांपल में मैंने ये जीरो वाले ना लेते हुए लिया और एक एग्जांपल मैंने ये जीरो वाले लेते हुए लिया है, क्योंकि JEE और नीट वालों को तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ग्रास्प हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए ये वाली चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन जो स्टेट बोर्ड या फिर बाकी लोग भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, उनके सिलेबस में ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। समझ में आया क्या। तो आज हमने पढ़ा है क्या, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो एक ही वीडियो में अगर पूरी चीज़ें मैं डाल दूंगा तो तुम लोग क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और तुम लोग थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए
इसके एप्लीकेशन मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया, इसी में बताया था कि 3 एप्लीकेशन हमने पढ़ने, उसमें का मैंने एक आपको बहुत अच्छे से समझा के दिया है। नेक्स्ट वाले हमने और 2 पढ़ेंगे और उसके आगे की सिलेबस जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबको समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? क्लियर, वेरी गुड। कुछ भी डाउट्स रहता तो मैंने पहले ही बोल दिया है, कमेंट में डाल देना है और क्या करना है, आगे की वीडियोस देखते रहना है। तो हम लोग यहाँ पे आज के लिए रुकते हैं। बाय बाय।